प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम विजयी जीवन जिएं। हर आदमी विजयी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं एक होड़ लगी है। हर व्यक्ति आगे निकलना चाहता है, एक दूसरे से अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन किसी के भी जीवन में धीरज नहीं है, पेशेंस की कमी है। और यही कारण है कि आज आदमी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, असफल हो रहा है, दुखी है, लाचार है, मोहताज है, और कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी के अंदर भी पेशेंस नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में सारी चीज़ें दी हैं। परमेश्वर ने हमें कंप्लीटली बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, किसी के जीवन में भी कोई त्रुटि नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं इंसान परेशान है। अगर अपने जीवन पर गौर करें, मानव जीवन को परमेश्वर ने 3 चीज़ों से मिलकर बनाया है, जैसा कि प्राण, देह और आत्मा। हमें संसार में आगे बढ़ना है, सफल जीवन जीना है, विक्टोरियस जीवन जीना है, जिसकी कुंजी हमें मालूम होना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमें इस संबंध में बताता है। आइए हम देखें परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में। पौलुस प्रेरित की पत्री गलतियों के नाम उसका 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे काम के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हम देखते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है, यदि हम वास्तव में परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जीवन वास्तव में आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम आत्मा के 9 फलों को देखते हैं। अगर ये 9 फल हमारे जीवन में हैं, तो वास्तव में हमारा जीवन अपने आप में आनंदित रहता है, खुशहाल रहता है, विजयी रहता है। आज हम परमेश्वर के एक गुण को देखेंगे 9 फलों में से, और 9 फल जो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के जीवन में दिए हैं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है। ये 9 फल कौन से हैं? आत्मा का फल हम 9 फलों के द्वारा देख सकते हैं, जो अभी हमने बताए, जिसमें कि पेशेंस एक फल है। और इसके अंदर हम देखते हैं आज इंसान के जीवन में पेशेंस नहीं है। यदि हम जीवन में कामयाब या सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, हमारे अंदर धीरज होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। धीरज आत्मा के 9 फलों में से एक है। धैर्यवान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए प्रियो? हमें समझने की आवश्यकता है। पहली बात जो हमें करना है वो है हमें हर बात के लिए शुक्रगुजार होना है, धन्यवादी बने रहना है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसका शुक्रगुजार होना है। परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है भजन 103 उसके 1 और 2 पद में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करता है। परमेश्वर हमारे सारे मनोरथों को पूरा करता है, हमारे जीवन की तमाम बातों को पूरा करता है, हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। इसलिए हर बात में हमें परमेश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों को नहीं देखना है, अपने जीवन में देखना है जो कुछ प्रभु ने दिया है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि परमेश्वर समय समय पर अपनी सारी चीज़ें हमें देता है। और जो कुछ प्रभु ने दिया है, जिस भी रूप में प्रभु ने रखा है, हमें परमेश्वर का शुक्रगुजार होना है, थैंकफुल होना है। और आज ये कमी हम लोगों के जीवन में देखते हैं। हम बजाय थैंकफुल होने के हम तमाम फालतू की बातें करते हैं। दूसरी बात, हमें पेशेंस के लिए ज़रूरी है कि हमें अपने मन पर काबू पाना है। हमारा मन बड़ा चंचल होता है, डवाडौल होता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस काम में कभी उस काम में। हम कहीं भी अपना चित्त एक जगह नहीं लगा पाते, क्योंकि जहाँ मन जाता है वहाँ हमारा शरीर जाता है। हमें ध्यान देना है, इस मन को कंट्रोल करना है परमेश्वर के द्वारा। हमें अपने मन को स्थिर करना है। जब हम एक समय में एक काम करते हैं, अपने शारीरिक कामों की एक लिस्ट बना लें और अपने मन पर काबू रखें और ध्यान रखें, एक चंचल मन को प्रभु के साथ जोड़ दें। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें सफल करता है। तीसरी बात जो हम देखते हैं और वो ये है कि हमें वेट करना है, इंतज़ार करना है।
जो आज किसी को भी पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम इस बात को सीखें, इसकी आदत डालें, इंतज़ार करने की, अपने समय का इंतज़ार करें। परमेश्वर ने हर बात के लिए एक समय बनाया है। अगर हम नौजवान हैं, शादी करना चाहते हैं, परमेश्वर ने शादी का एक समय बनाया है, नौकरी का समय बनाया है, बिजनेस का समय है, घर बनाने का समय है, कार खरीदने का समय है। बहुत बार हम बहुत जल्दबाजी में कुछ बन जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमें हर चीज़ का एक समय ठहराया है। हमें परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना है, वेट करना है। हर काम का समय है। जल्दबाजी में हम परेशानी उठाते हैं, हम गलत रास्ता अपना लेते हैं, बहुत से गलत चक्कर में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं और हमारे जीवन के अंदर हम फेलियर हो जाते हैं। प्रियो, ध्यान रखना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। चौथी बात, हमें हमारी विपरीत परिस्थितियों में सीखना है रहना, जीना। बहुत बार हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, जहाँ पर अनकंफर्ट फील करने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हमारा एसी ख़राब हो गया, हमारा कूलर काम नहीं कर रहा है, हमें ठंड लग रही है, हमें परेशानी हो रही है, हमें गर्मी लग रही है, आज हमारा बिजनेस अच्छा नहीं हुआ है। विपरीत परिस्थितियाँ, माहौल कुछ भी हो सकता है। अगर आपका ध्यान आपके परमेश्वर में है, परमेश्वर जहाँ भी ले जाए, हमें हर एक परिस्थितियों में रहना सीखना है। हमें डिस्कम्फर्ट नहीं होना है। हालात कुछ भी हो, चाहे हमारे पास बहुत हो या कम हो, जो भी परिस्थितियां हैं, हमें परिस्थितियों के साथ, हालात के साथ समझौता करना है। हमें ध्यान रखना है, हमें जीना सीखना है। पांचवी बात हम देखते हैं, हमें सकारात्मक होना है। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हर बात को नेगेटिविटी में नहीं जाना है। मैं क्या करूं, क्या होगा, ये कैसे होगा, वो क्या हुआ, फालतू बातों को ना सोचें। बी पॉजिटिव, क्योंकि परमेश्वर जो भी आपके साथ करेंगे, अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। हमें ध्यान रखना है, हमें सोच विचार करना है, प्रभु में इस बात का ध्यान रखना है, प्रभु हमारे साथ कोई भी गलत काम नहीं होने देगा, कोई भी ऐसी बात हमारे साथ नहीं होगी। ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक होगा। कुछ भी हो रहा है, ऑल इज़ वेल, जो भी होगा अच्छा होगा। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं होने देगा। प्रियो, हमें ध्यान रखना है, धीरज से अपने आप को संभालना है, धीरज से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बहुत बार हम पेशेंस नहीं रख पाते, इंतज़ार नहीं करते हैं, परेशानी में फंस जाते हैं। पेशेंस रखना है, धीरज। एक बार एक कहानी में आपको बताना चाहूँगा। किसी दोस्त ने अपने एक दोस्त को बुलाया दावत पर, और वहाँ पर जब उसे बुलाया और उसके पेशेंस को जांचना चाहा, उसने कहा, भाई आप बैठिए, हम अभी खाना खाएंगे। और उसने टेबल पर एक छोटा सा केतली रखा और उस केतली को ढक के रख दिया कि भाई प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे छूना नहीं, इसे खोलना नहीं। आप छूओगे तो पता लग जाएगी, लेकिन आप इसको छूना नहीं प्लीज़। और उसके बाद हम अभी खाना खाएंगे। पूरा परिवार, मित्र का परिवार बैठा हुआ था, आपस में बातचीत कर रहा था। क्या कारण है, क्यों इसने मना किया है, इसमें ऐसा क्या छिपा के रखा है इसने। और वो पेशेंस नहीं रख पाए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जल्दी से देख लेते हैं क्या है। और उन्होंने खोला, एक छोटा सा चूहे का बच्चा था उसमें, और जैसे ही खोला, उस केतली से चूहे का बच्चा कूद कर भाग गया। और बाद में जब वो आया, उन्होंने कहा, भाई आपने छुआ तो नहीं? कि नहीं, कि नहीं, सही बात बताओ, क्या हमने छुआ था क्या? अच्छा, तो देखा उसमें वास्तव में जो चूहे का बच्चा था वो कूद कर भाग गया था, वो पकड़े गए। ये देखा जाता है आज जो लोग फेलियर हो रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, जो परेशानी में फंस रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो पेशेंस नहीं रखते, धीरज नहीं रखते। ये धीरज प्रभु में हमें रखना सीखना है। प्रभु का एक गुण है, प्रभु ने सिखाया है। आत्मा के फल में से 9 फलों में से एक फल है पेशेंस। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से शक्ति मांगे कि परमेश्वर हमें पेशेंस दे, धीरज दे कि हर बात में हम धीरज रख सकें। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु,
आपके आत्मा का फल, जो 9 फल हैं उनमें से पेशेंस, धीरज एक फल है प्रभु। यह हमारे जीवनों में जो कमी है जिस चीज़ की, तो दया करके हर बात में प्रभु हम धीरज रख सकें, जिससे कि प्रभु जो समय आपने हमारे जीवन के लिए मुकर्रर किया है, नियुक्त किया है, उस समय पर हम तेरे उन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकें। प्यारे परमेश्वर, हर एक जीवन को तेरे हाथों में देते हैं, तू दया अनुग्रह कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।